एवोकाडो मैक्सिको से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुंचा और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। एवोकाडो पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से काश्त हो रहा है। 50 लाख फ्रूट से लेता है ना, 15, 20, 25 लाख एयर लेयर से पौधा तैयार करके ले सकते। उससे आप इजी 70-80 लाख कमा सकते। अगर और ज्यादा मजबूत कीमती पौधा बनाना है तो इसको गमले में लगा के ग्रीन हाउस प्लास्टिक का कमरा बना के उसमें ये जाया नहीं जाएगा। फ्रूट से बाग भरा होगा ना, तो आप छोटा सा मेला मुनक्कद करें। जब आपके पास लोग आएंगे, देखेंगे, बच्चे आएंगे, झूले लगा लें, वहाँ पे आपके काउंटर होंगे, फार्मर से डायरेक्ट खरीदेंगे लोग, तो उससे ये होगा कि उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मकसद हमारे किसानों को जदीद एग्रीकल्चर और हाई वैल्यू फ्रूट्स के मुतल्लिक आगाह करना होता है, ताकि हमारा किसान दुनिया में होने वाली जदीद तरक्की और मुनफरिद आइडियाज से भरपूर और बर वक्त फायदा उठा सके। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें एक इंतहाई अहम और महंगे फ्रूट का जिक्र करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एवोकाडो की। एवोकाडो मैक्सिको से होता हुआ पाकिस्तान तक पहुंचा और एक इनकलाब बर्पा कर दिया। एवोकाडो पाकिस्तान में भी बड़ी कामयाबी से काश्त हो रहा है। आज हम मौजूद हैं डेरा मेरा चक बसावा मंडी बहाउद्दीन में, जहां पे बेहतरीन तरीके से एवोकाडो को काश्त किया गया है। आज इसकी मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया गुलाम अली साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। एवोकाडो की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से इनसे बात करते हैं। गुलाम अली साहब, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि कौन सा बेहतरीन मौसम होता है एवोकाडो को काश्त करने के लिए? एवोकाडो की फार्मिंग जो आपने नए पौधे लगाने हैं ना, उसका बेस्ट टाइम है मूनसून। ओके, जो अभी शुरू है, यानी कि आजकल का मौसम। आज से शुरू करें ठीक है। और खिज़ां के मौसम तक लगातार इसकी फार्मिंग करते जाएं। जब खिज़ां ख़त्म हो फिर पौधे बेदार हो जाते हैं, खाबीदा हालत उनकी ख़त्म हो जाती है, उस टाइम कोई भी पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो इसका टाइम मूनसून से लेके खिज़ां तक है, रेगुलर ये इसका लगाने का टाइम है। इसके लिए ज़मीन किस तरह की चाहिए होती है? इसकी जो फार्मिंग है उसके लिए अच्छी ज़मीन वो है जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा हो और उसकी पीएच लो हो, उसमें सेम ज़्यादा रकबा नहीं होना चाहिए, उसमें कलराठापन नहीं होना चाहिए, और टम्परेचर 48 से ऊपर जिधर नहीं ना जाता वहाँ तक ये बेहतरीन ग्रोथ कर रहा है, बेहतरीन फ्रूटिंग कर रहा है। ये इसकी ज़मीन की और टम्परेचर की ना एक अहमियत है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में इसको काश्त किया जाता है, चाहे वो सर्द इलाका है चाहे वो गर्म इलाका है। बेसिकली इसके लिए किस तरह का मौसम चाहिए होता है? कि इसका टम्परेचर 48-50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उधर तक ये कामयाब है। वैसे मैंने उधर बावल नगर में एक देखा है जिधर 50 प्लस हो जाता है टम्परेचर, उधर भी पौधे की ग्रोथ इस हमारे बाग जितनी हो चुकी है, फ्लावरिंग हो चुकी है, फ्रूटिंग हो चुकी है बावल नगर में। अच्छा, जो जनूबी पंजाब है जी। वो चोलिस्तान का एरिया उसके साथ है। अगर वो फुल लू वाले इलाके में जिधर 8 व्यू है उधर यह कामयाब है, तो ये जो बस्ती पंजाब है, अपर पंजाब है या एबटाबाद है, मरी है, ठंडे इलाकों में। ठंडे में भी है, और बावल नगर तक है, ये सिंध में भी हो सकता है, बलूचिस्तान में भी हो सकता है, KPK में हो सकता है। तो ये एरिया इसके लिए बेस्ट है जी। सर, ये 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए, और अगर इसको हाई डेंसिटी में लेके जाते हैं तो हाई डेंसिटी में मैक्सिमम कितने पौधे लग सकते हैं? अगर आप इसको रवायती करना है ना तो इसको 20 फुट पे लगा लें, ठीक है। क्योंकि ये पौधा बहुत बड़ा दरख्त बनता है। ये मैंगो की तरह, जामुन की तरह एक दरख्त बनता है। इसके ऊपर मनों के हिसाब से फ्रूट आता है। जब ये बड़ा दरख्त बनता है, ये मनों का जो फ्रूट है उसका जो वज़न है फिर इसने बर्दाश्त करना है ना। आप इसकी 20 फुट वाले की प्रोनिंग कम करें। अगर आप हाई डेंसिटी पे करना चाहते हैं ना तो इसकी प्रोनिंग करें और 15 बाई 15 पे लगा लें। अगर आपने करना है रवायती तो फिर आप 20 बाई 20 लगाएं।
तो ये इसकी न लगाने की फार्मिंग की कोई इस तरह तरीका का और 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने एक एकड़ में अगर 20 फुट पे लगाते हैं तो 100 पौधा लगेगा। 100 पौधा अगर आप 15 बाई 15 लगाते हैं ना तो फिर आपका 150 प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो जरा है हाई डेंसिटी पे हाई डेंसिटी पे आ जाएगा। ठीक है। हाई डेंसिटी का मतलब आता है कि 1 एकड़ है उसको हमने 2 एकड़ पे ले जाना है कि हमने उसकी एवरेज जो उसकी औसत रकबे तकसीम हो गए हैं, आबादी ज़्यादा हो गई है कि हमने अब हाई डेंसिटी पे काम करना है तो हमने इसको कवर करना है, उससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अली भाई मुझे कुछ पेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि किस तरह के कीड़े मकोड़ों से इसको ख़तरा होता है और उससे इसको बचाते कैसे हैं? तो फ़ख्र भाई इसको सिर्फ फ्रूट का ना जो अटैक है ना वो फ्रूट फ्लाई का वो एक अटैक आ रहा है, बाकी इसको कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो मैं 4-5वें साल में हूँ एवोकाडो फार्मिंग करता हूँ, तो मैंने इसमें और कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं देखा, सिर्फ फ्रूट फ्लाई। इसको 10% जो फ्रूट है ना उसको डैमेज करती है, उसके लिए हमें फ्रूट के दौरान 3-4 स्प्रे करने चाहिए जो फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करे, तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। इसकी इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन प्लान के हवाले से कुछ बताइए। इरिगेशन प्लान जो है वो इसको ना जब ये छोटा होता है ना तो इसको हर हफ्ते पानी चाहिए और पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो पौधा डैमेज हो जाता है और उसके अंदर मॉइस्चर बरकरार रहना चाहिए। अगर आप मल्चिंग कर देते हैं जो मूंजी का कचरा होता है या भूसा होता है तो उससे ना आप 1 हफ्ते की जगह 15 दिन भी निकाल सकते हैं। ये इसका पानी का प्लान हो गया। तो फर्टिलाइज़र प्लान जो है ना इसको 2 साल तो खाद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा पौधा है, एहसास पौधा है, महंगा पौधा है, महंगी फार्मिंग है, तो इसके ऊपर ना इस तरह के ट्रायल 2 साल तक नहीं करने चाहिए। जब ये फ्रूटिंग पे आ जाता है 3रे साल में कन्फर्म तो उस टाइम इसको पोटाश भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, तो ये मेन जा है। नाइट्रोजन थोड़ी चाहिए, साथ जिंक चाहिए। जो अगर आपने मज़ीद इसको फ्रूट को कंट्रोल करना है तो साथ बोरान भी इस्तेमाल कर लें, तो ये इसका फर्टिलाइज़र प्लान है। तो एवोकाडो के साथ किस तरह की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है? सब्जियों पे काम कर सकते हैं, सर्दी वाली सब्ज़ी बेशक लगा लें, गर्मी वाली लगा लें, और उस वक्त तक आप लगा सकते हैं जब तक ये पौधे आपको तंग नहीं करते, सब्ज़ी को तंग नहीं करते। जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, आपको 1-1 मन, 2-2 मन, 3-3 मन फ्रूट दे रहा, तो फिर इंटरक्रॉपिंग का इसके अंदर सोचना ही नहीं चाहिए। चूँकि आप अभी मुनाफा की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एक पौधे से कितनी फ्रूटिंग आती है और एक पौधे का फ्रूट कितने में सेल हो जाता है? 3रे साल में 20, 22, 25 किलो एक पौधे पे फ्रूट आ जाए। ओके। अच्छा, उसको आप छोड़ दें, 4थे साल पे चले जाएं, 4थे साल आपको हर पौधा 1 मन प्लस देगा। ओके। 4थे साल जाके जिस तरह आपको सिट्रस ग्रुप वो भी इतना पैसा नहीं देगा जितना ये 4थे साल में जाकर देगा। अच्छा, 4थे साल में 1 मन एक पौधे पे आ गया, आपका 100 पौधा है, 100 मन हो गया। 100 मन, 1 मन आपका जा रहा है 60,000 पे, 60,000 और सेल रेट 1500 रुपये। ओके। तो वो कितना बन गया? 60 लाख रुपया बन गया। ओके। 60 लाख को बेशक कुछ और माइनस कर लें, 50 तो कहीं जाता भी 50 मस्ट है। नहीं, बिल्कुल मस्त है। जबरदस्त। तो इसके साथ हमारा किसान इसकी जो एयर लेयरिंग से जो पौधे बना रहा है जी, वो अलग से बिजनेस है और वो एक पौधे से तकरीबन 100-150 तो पौधे निकाल लेता है। वो 50 लाख फ्रूट से लेता है ना तो वो 15, 20, 25 लाख एयर लेयर से पौधे तैयार करके ले सकता है। क्या बात है, क्या और बात है। इसके सीड से पौधे तैयार करके फिर अच्छी वैरायटी की उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके वो भी नर्सरी तैयार करके इतने ही पैसे कमा सकता है। यानी कि 70-80 लाख रुपए 1 एकड़ से हमारा किसान 1 साल में एवोकाडो से 1 साल में कमा रहा है। उसका फ्रूट, जी। उसके पौधे, जी, उससे आप इजी 70-80 लाख कमा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अली भाई मुझे अब मैं चाहूंगा कि एवोकाडो काट के बताइए और हमारे नाज़रीन को दिखाइए कि ये फ्रूट अंदर से कैसा होता है। ऊपर से इसका टेक्सचर हम और देख रहे हैं, अंदर से कैसा है और काटने का तरीका कैसा काटने है। का तरीका, ये इसका जो असल इसको- प्रोफेशनल तरीका है काटने का वही है। इसको ऐसे काटना चाहिए कि आपने सीड भी इसका सेल महफूज करना रखना है, है। यानी कि पौधा तैयार करना है। अच्छा, इसके सीड से भी पौधा तैयार होता इसके है? सीड से पौधा तैयार होगा। यही वैरायटी अगर आपने बनानी है तो यही सीड लगा के यही आप पौधा बड़ा होने दें। अच्छा। अगर आपने इसके सीड को लगा के पौधा तैयार किया है और वैरायटी बनानी है हाँ। तो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर लें, अच्छा, तो आपकी एक और वैरायटी तैयार हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। इसको ऐसे घुमाना है, जी। घुमा के फिर इसको आपने ऐसे करना है। ओ हो वाओ, ये प्याला नुमा 2 बन गया। जबरदस्त ये जबरदस्त। पकड़े, ये सीड आ गया जी। ये क्या बात। मुकम्मल
डैमेज भी नहीं होगा। अली भाई, चूंकि आपने ये काट के हमारे नाजरीन को दिखाया है, बड़ा न्यूट्रिशनल फ्रूट है, इसकी बड़ी अफादियत है इंसानी सेहत के लिए, बहुत ज़्यादा। तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमारे सामीन भी कर सकते हैं। ये हार्ट के पेशेंट के लिए बेहतरीन चीज़ के इसके अंदर जो चिकनाहट है ना, जो मक्खन है, वो हल पजीर है, वो जमता नहीं है। इसकी जो आपके अंदर फैट जाएगी ना, वो हल पजीर है। आपकी सर्कुलेशन शरीयानों की, वरीदों की, उसके अंदर जो पंपिंग हो रही है ना, जी जी, वो इजी होगी, नेचुरली होगी। ओके, दिल के मरीजों के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो बीपी के मसाले हैं उनके लिए ये शुगर के- कैंसर एंटीऑक्सीडेंट है, शुगर फ्री है। शुगर वालों के लिए ये आपकी एनर्जी पूरी करेगा जी, और आपको शुगर अगर है तो आपको तंग नहीं करेगा। अगर आप 2-3 माह लगातार इस्तेमाल करते हैं ना, आप 80 साल के हैं ना, हाँ। आप 60 साल के महसूस होंगे। वाह वाह वाह। अली भाई, इसको टेस्ट करते हैं और नाज़रीन को बता दें कि इसका टेस्ट कैसा है। जी, मैं तो लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ जी, और मेरी जो वर्किंग है आप पहले भी देखते रहते हैं। छिलके ये समेत आप- खाना इसे? छिलके समेत बेशक खा लें, कोई मसला नहीं। अगर आप सेब का छिलका आप खा लेते हैं तो इसके छिलके में कोई मजाका है, और जितना ये हेल्दी है। बिल्कुल अंडे जैसा टेस्ट है इसका। वाह। जी, मुझे ज्वाइन किया ज़फ़र इकबाल साहब ने, जो कि तकरीबन 35 सालों से एयर लेयरिंग प्रूनिंग का काम कर रहे हैं। हम यानी कि दरख्तों की पैवंदकारी कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और उनका सारा प्रोसेस पूछते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच सर किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र साहब, ये जो पैवंदकारी आप करते हैं और एयर लेयरिंग है या प्रूनिंग है, इसका क्या फ़ायदा होता है? ये एक दरख्त के ऊपर बहुत सारे दरख्त उगाए जाते हैं। है, ऊपर एयर लेयरिंग का मतलब है जहाँ से ये जड़ लगाएगा, आगे काट के पौधा लगाएंगे, जल्दी फरूट ठीक है। उठा लेगा। ठीक है। जो प्याल लगाई जाती है वो इसकी लगाई जाए तो वो एक खट्टी है, उसके ऊपर 10 प्याउने लगा लो, 5 लगा लो, अलग-अलग फल दे। ठीक है, ठीक है। गुलाब के प्याउन जो है उसके एक टहनी में 3-3 4-4 कलर चढ़ा लो, अलग-अलग अच्छा, फूल बेहतरीन, देंगे। वो बेहतरीन। मैं जानता हूँ। ज़बरदस्त। अगर गुलाब के अर्कियात तल जाए तो वो भी मैं जानता हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन। जो भी पूछेंगे मैं बता सकता हूँ। तमाम फ्रूटी तमाम प्लांट्स की fruiting के बता सकता हूँ। 1984 से मैंने ये काम शुरू किया है। ओके, अभी मैं करता हूँ, अभी स्टूडेंट अच्छा अच्छा, जबरदस्त। स्टूडेंट हूँ मैं। ज़फ़र साहब, जरा बताइए कि आप कैसे करते जी, हैं? एयर लेयरिंग है। अच्छा, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। एयर लेयरिंग। अच्छा, ये जो एयर लेयरिंग से आप पौधा तैयार करते हैं, ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 60 दिन 70 दिन 60-70 दिन में तैयार हो ये जाता तैयार है। हो जाता है। क्या फ़र्क होता है इसमें एयर लेयरिंग वाला पौधा या सीड वाले पौधे से? क्या फ़र्क होता है बीज इसके वाला fruiting का? 3-4 साल बाद फल उठाएगा। अच्छा, ये 1 साल 1.5 साल में 1 साल बाद उठा लेता है। 15 महीने बाद 18 अच्छा। महीने बाद जी। ये मैंने इसका निकाल लिया है, ठीक है। जिल्द उतार दी है, ये इसकी हड्डी आ गई। अच्छा इसने जब मिट्टी ये उत्ते बांधेंगे तो ये इससे जड़ निकालेगा। अच्छा, जड़ निकालेगा, इधर से काटेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे जाके लगा देना। अच्छा जल्दी से जल्दी जितना हो सके, कुछ पौधा 2-3 फुट का होगा तो ये फल उठा लेगा। अच्छा, बीज वाला जो है 8-10 फुट की हाइट लेगा तो फिर उठाएगा। ये 2-3 फुट का भी होगा तो जी, फ्रूट चार लेगा। क्योंकि फल पर टहनी आई हुई है। ओके ओके जी, ओके। ये टहनी आई हुई है। अगर इसका दूसरी टहनी पे लगाएंगे तो लेट 1 साल बाद उठाएगा। सबसे बेहतरीन पौधा जो होता है वो एयर लेयरिंग का होता है। होता है। अच्छा, जी, मैं अभी इसको बांध जी। देता हूँ। अभी जी ये उन्होंने उसका वो कटिंग करके वो जगह बना ली है। अब उसके ऊपर जो है ना, जो अगला प्रोसेस होता है वो मिट्टी के साथ जो है ना उसको ढांपेंगे। ये मिट्टी क्यों लगाते हैं? ये मिट्टी में जड़ लगाएगा। अच्छा जड़ नजर आए कि इसको काट के आगे लगा लेना है गमले में, अच्छा, या ग्रीन हाउस बना के ठीक है। उसमें रख लेना। ओके, और ये कितने अरसे तक मिट्टी इसके ऊपर रहेगी? 2 महीने। 2 महीने? जी 2 महीने। 2 महीने बाद ये जड़ 2 महीने के बाद इसमें से जड़ें निकल जी, आएंगी। जड़ निकल आएगी। ठीक जड़ है। निकल फिर इसको काट के अगर और ज्यादा मजबूत कीमती पौधा बनाना है जी जी, तो इसको गमले में ओके, लगा के ठीक है। ग्रीन हाउस प्लास्टिक ओके, का ओके, कमरा ओके। बना के उसमें ये जाया नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर 100 पौधा लगाया तो 100 का 100 ही हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, ये अभी आपने इसको अच्छी तरह से बांध दिया है, ये बांध 2 महीने के बाद ये खोलेंगे खोले तो और इसको फिर कटिंग कहाँ से करनी है इसकी? यहाँ से यहाँ से कटिंग करेंगे और यही मिट्टी इसको शॉपर समेत ही इसको जमीन में लगाना है। पर ला के अच्छा, फिर गमले में पा लेना, फिर ग्रीन हाउस में रख लेना तो वो ओके। ज्यादा मकबूल और है। कितना अरसा ग्रीन हाउस में रखना है? 2-3 महीने 2 महीने 2 रहेगा। महीने रख के फिर उसका तसल्ली हो जाएगी अपने ठीक, दिल ठीक, को ठीक कि है। ये पौधा चल गया। ओके ओके, जफर साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया ठीक आपका, है। बहुत शुक्रिया।
जी, मुझे ज्वाइन किया है अमीर माविया साहब ने, जो कि पाकिस्तान के नामवर एग्रीकल्चर यूट्यूबर हैं और इसके अलावा हाई वैल्यू फ्रूट्स की मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारा किसान जो है वो फी एकड़ कितने पैसे कमा रहा है एवोकाडो से, इवन एक प्लांट से कितने पैसे कमा रहा है, और इसके अलावा इसकी मार्केट कैसे कर सकता है एवोकाडो की। जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया। एवोकाडो जो फ्रूट है अब पाकिस्तान में ये भी तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तकरीबन काफ़ी फार्मर ने लगा लिया है। ठीक है। आज भी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे ये तकरीबन 2 एकड़ फ्रूट है। तो ये बेसिकली लोग कहते हैं जी एवोकाडो जो है ना, इससे आप लाखों नहीं कमा सकते। मैं कहता हूँ करोड़ों कमा सकते हैं। अच्छा। ये वाकई करोड़ों में बिजनेस है। और इसकी हकीकत तो ये है कि अगर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर से आते हैं, उनको पता है कि पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल होता है इसका मिल्क शेक। जी। तो अब जिन किसानों ने लगाया है, जिनके पास फ्रूट है, उन्होंने वाकई इस साल लाखों कमाए हैं। अच्छा। और इसका एक पौधा 30 साल फ्रूट पे आता है। ठीक है। अगर 30 साल भी फ्रूट पे आता है, उस पे 20-30 किलो भी लगते हैं, और चौथे साल में अगर आप 50 किलो कर लें तो तकरीबन ऐसे समझे कि 60-70 हज़ार का उसका फ्रूट मंडी में जाता है। एक पौधे का। एक पौधे का। अभी पौधा छोटा होता है। ओके। ये तो मनों में जाता है। ठीक है। जब ये पौधा 6-7 साल का होगा, ये तो ऐसे समझे कि 2-2.5 मन से भी प्लस हो जाएगा। ओके जी। ये फ्रूट जो है ना, इसका 1 किलो है, अगर मंडी में जाता है तो वो 1500 रुपए कर लें। ओके। लेकिन ये जब फार्म रेट है 1500। जी, ये फार्म रेट है। लेकिन उससे आगे कई लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है। ठीक है। उससे आगे हमें मिलता है 2200-2500 रुपए में। और ये बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतना ज्यादा है ही नहीं। जी जी। है सही, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। जी। जब ये ज्यादा होगा फिर इसका और ज्यादा फायदा होगा। अगर 100 पौधा है जी। फी पौधे से अगर आप देखें, आप कमा रहे हैं 50,000 भी। जी। तो 100 पौधा अगर आपके पास है तो आप तो 50 लाख तक भी पहुंच 50 लाख तक पहुंच गए। जाहिर सी बात है। जी। अभी ये 50 लाख से करोड़ों में जा सकते हैं। ठीक है। हमारे किसान अब जब तक प्रैक्टिकली किसी फार्मर को नहीं मिलेंगे, किसी बाग में नहीं जाएंगे। आज भी माशाल्लाह इस बाग में काफी लोग आए हैं, सेमिनार टाइप हुआ है यहाँ पे। तो जब आप इस कम्युनिटी में टच होंगे तब आपको पता चलेगा। आप मार्केट का रेट देखें, विजिट करें, बड़े बड़े माल सेंटर पे आप जाएं, वहाँ जब आप खरीदते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कितना महंगा है। और फार्मर भी बड़ा पैसा कमा रहा है माशाल्लाह। हमारा जो फार्मर है वो माशाल्लाह अब पढ़ा लिखा खुशहाल हो चुका है। लेकिन बस ये है, कुछ ऐसे फार्मर हैं जो इसके पीछे दौड़ते भागते नहीं हैं। जी। देखिए जी, अगर एक फार्मर ने एवोकाडो लगा लिया ना, तो उसका हक बनता है। देखिए, कोई भी चीज़ उसकी पब्लिसिटी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे भी इसकी पब्लिसिटी आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा आपके पास जब आपका फ्रूट से बाग भरा होगा ना, तो आप छोटा सा मेला मुनक्कद करें। ठीक है। सेमिनार टाइप आगाही प्रोग्राम करें। ओके। जब आपके पास लोग आएंगे, देखेंगे, बच्चे आएंगे, झूले लगा लें, वहाँ पे आपके काउंटर होंगे, फार्मर से डायरेक्ट खरीदेंगे लोग। ठीक है। तो उससे ये होगा कि उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा, लोगों को पता चलेगा। अगर मेला लगाते हैं तो वहाँ पे आपके इसमें आप इसका जूस, इसका मिल्क शेक जो है वो आप दें, उसका सलाद बना के दें, लोगों को टेस्ट करवाएं, तो लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसे पैसा नहीं लगाते, जब उनको टेस्ट का पता चलेगा तो उसके बाद वो उसमें पैसा लगाएंगे। ये एक ऐसा फ्रूट है, अगर मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा 2 सर्विस एरिया मोटरवे के, वहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, मतलब बड़ी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। वहाँ पे अगर आप एक काउंटर लगवाते हैं, वहाँ पे आप एक मशीन रखते हैं, एक बंदा रखते हैं, उसको आप अच्छा पैसा देते हैं, उसको बेशक 5,000 रुपये दें जी एक दिन का, आपका खर्चा कोई नहीं है। 10-15 हज़ार रुपये का फ्रूट आपने लेना है, थोड़ा दूध ले लेना है, आप वहाँ पे अच्छी पैकिंग में लोगों को मिल्क शेक दें। ये तकरीबन 1 हफ्ता थोड़ा सस्ता करें, उसके बाद आप 500 रुपये का अगर गिलास देते हैं ना, तो देखें जी उस पर खर्चा तो आपका सारे टैक्स वगैरह वहाँ के हालांकि बड़ा महंगा होता है, आप 150-200 रुपया 30 रुपया प्रॉफिट आप एक गिलास पे लेते हैं। और एक जग जो है वो सिर्फ मेरे ख्याल में 2, अगर उसमें ज़्यादा आप डालें 2 जो एवोकाडो, तो एक जग बनता है। और एक जग से आप 4 से 5 गिलास आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ये 5 गिलास जो है वो आपके 2500 के हैं। आप उस पर देखें आपका कितना खर्चा है, बहुत ज़्यादा बचत है। इसके अलावा हमारा जो फार्मर है इसका फ्रूट तो बेच रहा है, मगर इसके एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए जो पौधे हैं वो उससे भी तो हजारों लाखों रुपए कमा रहा है। मैं कहता हूँ बहुत कमा रहा है, करोड़ों में है कारोबार। अच्छा। ये करोड़ों कमा रहा है, लेकिन बस लोग मानते नहीं है। ये सिर्फ इस एवोकाडो की नहीं है, अब तो तकरीबन कई ऐसे फ्रूट आ चुके हैं जिन पे एयर लेयरिंग हो रही है। और बहुत सारे हैं। तो ये एक अलग बिजनेस है। इससे एयर लेयरिंग से एक पौधे से कितने पौधे तैयार किए जा सकते हैं? एक पौधे से तकरीबन 30 से 34 साल तक तो आप 100 पौधा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और 100 पौधे ही आप देख लें कि आपका 100 पौधा 500 रुपए का भी आप निकालें, तो वो आप देखें कितनी आप उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये फ्रूट के अलावा। जबरदस्त। लेकिन आपका पौधा मैच्योर होना चाहिए। यानी कि 50,000 रुपए के पौधे सिर्फ एक पौधे से तैयार किए जा सकते हैं। बिल्कुल। आप एक पौधे से फ्रूट भी सेल कर रहे हैं, उसके पौधे सेल कर रहे हैं,
और जो आपने फ्रूट बेचा है वही आपके पास उसकी जो गुठली आपके पास वापस आ रही है, तो वो उससे भी महंगा सेल कर रहे हैं आप पौधा। जबरदस्त आपने तो 1500 रुपए में किलो दिया था ना, अगर आपके 10 सीड वापस आ रहे हैं तो वही आप देखें जी 10,000 रुपए के फिर आप पौधे दे रहे हैं वही। कुछ इसके ऑनलाइन मार्केटिंग के तरीके भी बताइए कि किसान किस तरह से इसको ऑनलाइन मार्केट कर सकते हैं। जी सर, ये तरीक़ाकार यही है कि आप सोशल मीडिया पे आपने भी देखा है, हम भी देखते हैं, बहुत सारे किसान ये देखते हैं चीज़ के इसने बाग लगाया, वीडियो किसी की देखी और उन्होंने लगा लिया। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी किसी की वीडियो देख के लगाया। अगर वो इतना बड़ा मतलब फैसला ले रहे हैं तो जिस बंदे ने लगा लिया उस बंदे को चाहिए कि वो भी अपने आप को प्रमोट करे, लोगों तक पहुंचाए अपनी वीडियो। वो यूट्यूबर बुलाए, थोड़े से पैसे से भी लगाने होंगे। अगर वो करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक रूल है कि कोई भी है कि उसकी पब्लिसिटी आपने लाजमी करनी है। तो आप अगर आपकी पब्लिसिटी हो जाती है ऑनलाइन तो आपकी पूरी एक टीम जुड़ जाती है। आप लोगों को ऑनलाइन भेजते हैं फ्रूट अपने घर में बैठ। जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि आपका भी रिज़्क आपको मिल रहा है, आपकी अगर टीम है उनका भी रिज़्क उनको मिल रहा है। तो ये तरीक़ेकार सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल में कि सोशल मीडिया पे इसकी जो है ना अच्छी वीडियो अच्छी डिटेल के साथ लोगों के साथ शेयर करें। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। जी सर, बड़ी बहुत मुफीद मालूमात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें एवोकाडो की काश्तकारी, इसकी अफादियत और इसकी मार्केटिंग पे बात की गई। माहिरीन का कहना था अगर आप इस पौधे की बेहतरीन निगहदाश्त करते हैं, 2 से 3 साल तक अगर आप इसको पाल लेते हैं तो उसके बाद ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी नस्लों को पालता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।